नमस्कार टाशी दिल्ली, आप सबका जंग टन्स में स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो जीएसटी में रिफ़ॉर्म लेके आया है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये रिफ़ॉर्म आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप सबको पता है जीएसटी हर चीज़ में लगा होता है। आप डेली बेसिस में कोई भी चीज़ खरीदता है या बेचता है, हर चीज़ में जीएसटी लगा होता है और ये जीएसटी आपका डे टू डे लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जीएसटी में जो रिफ़ॉर्म लेके आया है, इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो हाल ही में आप सबको पता है, लाल किला से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो जीएसटी में रिफ़ॉर्म लेके आ रहा है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के नाम से जाना जाएगा। और उस रिफ़ॉर्म से देश के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ऐसा करके उन्होंने अनाउंस किया था। और आज वो रिफ़ॉर्म आ चुका है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उनके अगुवाई में ये जीएसटी रिफ़ॉर्म आ चुका है। तो आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जीएसटी में क्या था, आपका 4 तरह का टैक्स सेलेक्ट होता था, जिसमें 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन अब क्या है, ये सबको मार्च करके सिर्फ 2 ही तरह का टैक्स बनाया है, 18% और 5%। 12% और 28% था, उसको हटाया गया है। और जितने भी जो आइटम्स थे 28% और 12% में, वो सबको या तो 18% में डाला गया है, या तो फिर 5% में डाला गया है, या तो फिर नील किया है। जिससे नील करने से आपको फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपने जो डेली बेसिस का जो एसेंशियल है, जैसे मान लो आपका हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टॉयलेट सोप है, ये सब पहले क्या था, 18% था। मानो कि आप एक टूथपेस्ट ले रहे हैं जिसका 100 रुपये का दाम है, तो बिना टैक्स का वो 82 रुपीज़ पड़ता है, 82 रुपीज़ पड़ता है। लेकिन उसके ऊपर में जब 18% टैक्स लग जाता है तो आपको 100 रुपये देना होता है। लेकिन अब वो क्या है, घट के पहले जो 18% उनका टैक्स था, वो घट के अब 5% आया है। जिससे आपको क्या है, उसका जो एक्जैक्ट जो अमाउंट है 82 रुपीज़, उसके ऊपर में आपको सिर्फ 5 रुपये ही टैक्स देना है। पहले आप क्या है 18 रुपये देता था, लेकिन अभी आपको क्या है 5 रुपये टैक्स देना है। तो आपका पहले जो 100 रुपये का जो आपको टूथपेस्ट मिलता था, वही टूथपेस्ट आपको मिलेगा 87 रुपीज़ में। तो इसमें काफ़ी चेंजेस आया है, लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत सारा जो चीज़ ऐसा है आपका, जैसे आपका बटर है, घी है, खाने का जो सामान है, स्पाइसेस है, और आपका बहुत सारा सामान है, जैसे आपका नमकीन है, भुजिया है, मतलब डेली बेसिस में आप खाने पीने का जितना भी जो सामान है, वो सब पहले क्या है 18% या 12% में था, वो सब आप 5%, उसके ऊपर में सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। और जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, पहले हेल्थ इंश्योरेंस में क्या था, आपका 18% जीएसटी था। लेकिन अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस में कोई जीएसटी नहीं देना है। मान लो कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया जिसमें आपका 4000 रुपये आपका पड़ता था, लेकिन पहले क्या था, आपका 4000 रुपये के ऊपर में आपको 18% जीएसटी भी देना होता था। लेकिन अब ये हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। आपका 4000 है तो 4000 ही देना है, आपको उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं देना है। उसी के साथ साथ जैसे आपका मेडिकल का बहुत सारा इक्विपमेंट्स है, जैसे थर्मोमीटर है, फिर आपका ऑक्सीजन का आपका ये मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, और बहुत सारा जो डायग्नोस्टिक का जितना भी जो सामान है, या ग्लूकोमीटर, आपका शुगर टेस्ट है, ये सब में क्या था, पहले 12% था, किसी में 18% था। लेकिन ये सब का टैक्स को हटा के अभी सिर्फ 5% किया है। तो मतलब आपका अभी जब टैक्स कम हो जाता है तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा ही मिलता है। उसी तरह आपका जो से एजुकेशन का तौर पे देखा जाए, तो पहले आपका मैथ है, या फिर आपका चार्ट्स है, या फिर आपका ग्लोब्स है, बच्चों का जो पेंसिल है, शार्पनर है, ये सब में क्या था, आपका 12% टैक्स था। और आपका इरेज़र है, उसमें आपका 5% टैक्स था। लेकिन ये सब का टैक्स को टोटली हटा दिया गया है। अभी आपको एजुकेशन का सेक्टर में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, वो नील कर दिया गया है। बहुत सारा जो एजुकेशन में आपका बहुत सारा जो आइटम्स जो आप यूज़ करता है, वो सब पूरा में आप नील कर दिया है। मान लो कि पहले आप अपना बच्चा का एक पेंसिल लेता था, जिसमें आपको पड़ता था, मान लो आपका एक पेंसिल पड़ता था 2 रुपया, लेकिन उसके ऊपर में आपको 12% टैक्स भी देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, उस 12% टैक्स को हटाया गया है। अभी वो पेंसिल आपको सिर्फ 2 रुपये में ही मिलेगा, आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये आप सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर हो या फिर आपका फार्मिंग सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा आपको राहत मिलने वाला है।
पहले आप जितने भी जो आपका फार्मिंग सेक्टर में मान लो आप ट्रैक्टर लेता था या फिर आप किसी भी तरह का फर्टिलाइजर लेता था, पेस्टिसाइड लेता था, और आपका जैसे हॉर्टिकल्चर और ये फॉरेस्ट्री के लिए आप कुछ भी सामान लेता था, कल्टीवेशन के लिए मान लो आप मशीन लेता था, उस सब में क्या था, पहले किसी में 18% GST था और किसी में 12% GST था। लेकिन अब क्या है, वो सब को हटा के 5% GST ही आपको देना है। मतलब आपका पहले मान लो आप एक ट्रैक्टर खरीदते, मान लो आपने एक ट्रैक्टर खरीदा 10 लाख में, तो आपको क्या है 1,80,000 और टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी मान लो आपने एक ट्रैक्टर खरीदा है, तो अब इस समय में आपको 10 लाख में सिर्फ 5% ही टैक्स लगेगा। तो यानी कि आप पहले 1,80,000 देता था, लेकिन आप उसको टैक्स को कटा के 10 लाख के ऊपर में सिर्फ आपको 50,000 रुपये ही टैक्स देना है। तो ये बहुत ही आपका फ़ायदा है। इसी तरह आपका बहुत सारा चीज़ में टैक्स का बहुत छूट मिला है। अभी इस पर आप मान लो आप कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, पहले 28% आपका उसमें GST लगता था, अब वही 18% GST आपको लगेगा। तो ऐसा करके आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसा बहुत सारा सामान है जिसमें पहले 28% का आपको टैक्स लगता था, लेकिन आप वो सब घट के आपको 18% हो गया। मतलब आपको 10% का आपको फ़ायदा हो गया। तो हमारे यहाँ पे जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चलता है। तो पहले जो सीमेंट था उसके ऊपर में आपका 28% आपका GST लगता था, लेकिन अब वो घट के 18% हो गया है। तो आपका 10% जो आपका पहले जो टैक्स लगता था वो 10% का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट जनरेशन GST जो रिफॉर्म लेके आया है, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो पहले आप काफ़ी सारा टैक्स देता था, वो टैक्स को आप बहुत घटा दिया है, जिसके वजह से क्या है, लोग ज़्यादा खरीदारी करेगा और साथ ही साथ लोगों का बजट भी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, एक बुरी खबर ये है, जो आदमी सिगरेट पीता है या फिर नशीला पदार्थ करता है, बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, या फिर आप किसी भी तरह का जो आपका टोबैको जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। अब वो 40% हो गया है। तो आप जो आदमी नशीला पदार्थ को जो यूज़ करता है, स्मोकिंग करता है या किसी भी तरह का या आप टोबैको प्रोडक्ट्स लेता है, तो उसमें टैक्स काफ़ी बढ़ गया है। तो वो अभी काफ़ी महंगा हो जाएगा। लेकिन इससे लोगों में एक खुशी भी है कि लोग ये सब चीज़ जो ख़राब चीज़ है उसके ऊपर में अगर टैक्स बढ़ाता है, तो उससे क्या है, लोगों के अंदर में एक पॉजिटिविटी भी आएगा। लोग धीरे धीरे करके ये स्मोकिंग हो गया, फिर ये नशीला पदार्थ को छोड़ देगा। तो जब महंगा होगा तो लोग छोड़ना शुरू करेगा। तो इससे एक पॉजिटिव भी जा रहा है। साथ ही साथ ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो GST रिफॉर्म आया है, इससे लोगों के बीच में काफ़ी खुशी है। तो आप सबको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये GST क्या है, ये रिफॉर्म क्या है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला है नहीं। पहले जो काफ़ी ज़्यादा टैक्स था, 18% था या फिर किसी में आपका 28% था, वो सब का टैक्स को अभी थोड़ा घटाया है। जैसे किसी में 28% था तो उसको घटा के 18% लेके आया। जैसे मान लो किसी में 12% था, तो या उसको नील किया गया है या फिर उसको 5% में लेके आया। तो अगर टैक्स नीचे घटता है तो आपका जो सामान है वो भी सस्ता हो जाता है। बस आप इतना ही सोचिए कि आप जितना जो पहले सामान जो महंगा था, अब वो थोड़ा सस्ता मिलने लगेगा आपको। तो आप इसी चीज़ को सोचिए और आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, हम आपको क्लैरिफाई कर देगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।